हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MFPG मैथ्स क्लासेस। आज हम दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। ये जो टॉपिक है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे भी आप कोई भी एग्जाम दिलाते हैं, जैसे कि आपने दे दिया सीजी टेट दिलाते हैं, कोई भी मैथ्स एग्जाम रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें आपके लिए ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। ये जो है आपके टाइम को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। जैसे कि आप अगर किसी कैलकुलेशन को 2 मिनट में 3 मिनट में करते हैं तो उसे आप 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में ही कैलकुलेट कर देंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कोई भी नंबर अगर रिपीट होता है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें कम टाइम में बिना टाइम कंज्यूम किए। तो चलो दोस्तों उसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने कोई नंबर ले लिया, सपोज 1 के स्क्वायर रूट तो हम जानते हैं कि काफ़ी आसान होता है। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। लेकिन अगर ये नंबर जो है रिपीट होने लगे, जैसे कि 1 जो है दोबारा है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसको हम क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, टाइम कंज्यूम होगा। टाइम कंज्यूम होगा तो फिर हमारा जो है टाइम वेस्ट होगा, फालतू हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। इसमें तो 2 स्टेप है दोस्तों। पहला स्टेप क्या है देखते हैं और सेकंड स्टेप है उसको देखते हैं। इन 2 स्टेप करना है तो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि इसको करना है। पहला स्टेप ये रहेगा कि आपको यहाँ पर देखना है कि कितना डिजिट दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 डिजिट दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, नंबर को 2 बार लिख देंगे। मीन्स 1 और 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जो नंबर है उसे 2 बार लिख देंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर पे नंबर को 2 बार लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर 2 है तो इससे 1 कम करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पर 2 है तो इससे 1 कम करेंगे। इससे 1 कम करेंगे मीन्स यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अगर 3 होता है तो इससे 1 कम करते तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। यहाँ पर अगर 4 होता तो इसके 1 कम करते तो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है, इससे कम करेंगे तो 1 होता है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो है 12 और ये 1 इसको यहाँ पर एक साथ लिख देंगे, 1 को यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें मिल गया 11 का स्क्वायर रूट कितने मिल गया, 121 मिल गया। देखा आपने, काफ़ी आसानी से हमने क्या कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं कुछ और नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जिससे अगर आपको समझ नहीं आता कोई बात नहीं, हम एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे कि ले लेते हैं 111, यानी कि 3 बार हमने क्या लिया, 1 को लिया, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर आप सिंपल तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी टाइम मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे अपने जो मेथड हमने यूज़ किया उससे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, नंबर को 3 बार लिख देंगे, 1 2 3। इंक्रीजिंग ऑर्डर पे नंबर को हमने 3 बार लिख दिया, 1 3 बार दिया तो 1 2 3। अब क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमको नंबर को। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 3 है तो 3 में से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 3 से 1 कम क्या होता है, 2 होता है। 2 से 1 कम क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से हमारा कैलकुलेट हो गया दोस्तों कि 111 का स्क्वायर रूट कितना है, 1 2 3 2 1। ये क्या है, इसका आंसर है दोस्तों। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर हम रिपीट होते हैं नंबर, जैसे कि यहाँ पर हमने 1 जो है 4 बार आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 बार दिख रहा है तो डायरेक्ट आप क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 से लेकर 4 तक नंबर को लिख दो। 1 2 3 4, 4 तक लिख दिया। अब क्या करना है कि 4 तो दिख रहा है हमें, यहाँ पर 4 डिजिट दिया है, इससे 1 कम क्या होगा, 3 होगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, 4 से 1 कम क्या होता है, 3 होता है। 3 से कम क्या होता है, 2 होता है। 2 से कम क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से हमारा जो 4 बार जो 1 आया था उसको स्क्वायर निकाले तो कितना आ गया, इसका नंबर ये आ गया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, 5 बार अगर 1 रिपीट होता है तो उसका भी कर सकते हैं। देखो कैसे करना है कि सबसे पहले 5 बार हमने क्या लिया, 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पता चला कि 5 बार ये जो है डिजिट है वो दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5 बार दिखाई दे रहा है तो 1 से लेकर क्या लिख देंगे, 5 तक का नंबर को लिख देंगे, 1 2 3 4 5। अब हमने इसको एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब करेंगे 1 से लेकर 5 तक करने के बाद 5 से कम क्या होता है, 4 होता है। 4 से कम क्या होता है, 3 होता है। 3 से कम क्या होता है, 2 1। एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम गए और एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने क्या कर दिया, नंबर को लिख दिया। इस तरह से इसका जो स्क्वायर रूट है वो इतना आ जाएगा। ये तो हुआ दोस्तों, हमने 1 की बात की। अब हम क्या कर सकते हैं, 6 का, 9 का, 3 का भी इसी तरह से कर सकते हैं। ये जो दोस्तों आपके टाइम जो है उसको बचाने में काफ़ी मदद करेगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दिलाते हैं तो। जैसे कि हमने ले लिया, सपोज हमने ले लिया 9 का सब हमें पता है कि स्क्वायर रूट कितना होता है, 81 होता है। अब हमें निकालना है कि अगर नंबर 9 बार बार रिपीट होने लगे तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, उसको देख लेते हैं। क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2 बार अगर सपोज 9 आ गया हमारा, 2 बार अगर 9 आ गया तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। फिर से हमें वही करना है दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है कि 8 और 1 को हमें लिख देना है। 8 और 1 को लिख देना है और एक बार इससे कम लिखना है और एक बार इससे ज़्यादा लिखना है। एक बार इससे कम लिखना है और एक बार इससे ज़्यादा लिखना है।
तो एक बार इससे कम लिखेंगे तो 1 से कम क्या होता है 0 होता है, और 8 से एक ज़्यादा लिखेंगे, 1 से ज़्यादा करेंगे क्या हो जाएगा 9 होता है, 9 लिख देंगे। इस तरह से 99 का हमारा जो स्क्वायर रूट है दोस्तों 9801 निकल गया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर 9 3 बार आया तो उसका भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 999 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 3 बार आ गया। अब इसे कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं। फिर से हम क्या करेंगे कि हमारा जो नंबर है वो है 8 और 1 है, 8 और 1 को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है नंबर है वो 3 बार आया है, तो 3 बार आया तो हम इससे एक कम लिखेंगे, 3 बार है तो उससे क्या करते हैं एक कम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 से एक कम क्या होता है 0 होता है, और उससे भी एक कम क्या होता है 0 ही होगा। उसी तरीके से 8 से 2 बार लिखेंगे, एक कम लिखेंगे मीन्स 2 बार लिखना पड़ेगा हमको डिजिट को यहाँ पर। 2 बार लिखेंगे तो 1 से कम क्या होता है 0 होता है, और उससे फिर से 0 रहता है, उससे कम 0 से कम 0 ही रहता है। उसी तरह से 8 से एक ज़्यादा क्या होता है 9 होता है, और यहाँ पर फिर से 9 हो जाएगा। इस तरह से एक बार अगर 9 के स्क्वायर आते हैं तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों ये होगा, एक बार कम करना है और एक बार ज़्यादा करना है। यहाँ पास अगर 2 बार आया है तो 2 बार लिख देंगे यहाँ पर डिजिट को एक कम करके यहाँ से। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों 6 और 3 का भी निकाल सकते हैं। 3 का निकालना है जैसे कि दोस्तों कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, पता है। तो हम क्या करेंगे 3 अगर 2 बार आ गया तो उसको कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे 0 और 9 को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों 9 से एक कम लिखेंगे और 0 से ज़्यादा लिखेंगे यहाँ पर। इसका 9 से कम क्या होता है 8 होता है, यहाँ पर 8 होगा, और 0 से एक ज़्यादा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से 3 का जो स्क्वायर है दोस्तों 1089 हो जाएगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों 9 के बाद आता है हम जो है 6 का भी निकाल सकते हैं। 6 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 का स्क्वायर रूट होता है 36। तो हमें क्या करना है 66 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 66 का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि 3 और 6 को यहाँ पर लिख देंगे, और एक बार 6 से कम लिखेंगे और एक बार 3 से ज़्यादा लिखेंगे, एक बार कम एक बार ज़्यादा, एक बार कम एक बार ज़्यादा। तो क्या करेंगे 6 से कम करेंगे क्या करेंगे 5 हो जाएगा, और 3 से एक ज़्यादा लिखेंगे 3 से ज़्यादा क्या होगा 4 लिख हो जाएगा। इस तरह 66 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4356 ये होगा। इसी तरह से आप किसी भी नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 169 इसका आप आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं।